हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास एजुकेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक का। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था पता है ना बच्चों? माइक्रो। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो। अच्छा, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिकैप एक्सप्लेन कर देते हैं। माइक्रो मैक्रो ये क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक के टू ब्रांचेस हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पेड़ बनाया ना, ये पेड़ के क्या है? ये मॉडर्न इकोनॉमिक के टू ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small, और मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस which means large। कल के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करके समझा था कि ये क्या होता है? स्मॉल, जो मिलियंस मिलियंस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और छोटे छोटे चीजों को जो मॉडर्न इकोनॉमी हमारी होती है वो एनालाइज करती है। और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? पूरी होल होल कंट्री, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। और ये किसको करता है? इंडिविजुअल, अकेला। हमने एक एग्जांपल से भी समझा था कि जॉनसन बेबी साबुन या सोप किसी एक रिटेल शॉप में एक दिन की उसकी कितनी बिक्री हुई, और किसी बड़े लेवल पे यानी कि जैसे पूरे देश में, होल कंट्री में कितनी बिक्री हुई, वो देखने के लिए हमें मैक्रो का यूज करना पड़ेगा। छोटी चीजें देखनी है तो माइक्रो का यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो हम कल पढ़ चुके थे। टुडे आई एक्सप्लेन मैक्रो। जैसे कि हमें पता था ये छोटा होता है और ये लार्ज होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक की क्या है? एक तरीके की ब्रांच। जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती है ना, वैसा है ये। विच एनालाइज, ये क्या एनालाइज करता है? द एंटायर। एनालाइज करना मतलब जज करना, देख रेख करना। एंटायर यानी पूरा, मैंने बोला ना लार्ज है ये। एंटायर इकोनॉमिक इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें टोटल आ रहा है, उसमें सब क्या आता था? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सिर्फ अकेले का। सेकंड, टोटल टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। बच्चों, नेशनल इनकम मेरा फेवरेट टॉपिक है। नेशनल इनकम आई थिंक 7 या 8 लेसन है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। उसका लेक्चर में भी बना के डालूंगी, पूरा एंटायर नेशनल इनकम के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसमें सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं। पूरे नेशन की इनकम कितनी है, पूरे नेशन का आउटपुट कितना है, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल कंजप्शन कितना है, ये सारा कौन देखता है? मैक्रो इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अच्छा, ये आपको कहाँ कहाँ यूज होने वाला पता है बच्चों? एग्री डिसएग्री में आपको क्वेश्चन आएगा, अ मैक्रो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। अब उसका रीजन नीचे लिखना है। बच्चों, जब आप एग्री डिसएग्री लिखते हो ना, तो 4 मार्क्स के लिए होते हो, ओके। बट हम लोग जो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हो एग्री है या डिसएग्री है, उस पे 1 मार्क्स मिलते हैं। और घुमा फिरा के नीचे एक 10 डाल के पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लो, 2 मार्क्स वैसे ही अपने हो गए। वो आगे आने वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर एग्री डिसएग्री बच्चों आपने छोड़ा तो आप बहुत बड़े बदकिस्मत बच्चे हो, क्योंकि एकदम इजी है, एकदम इजी है। उसका भी मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी बस नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, और ये पूरी लाइन उठा के डाल दो। हो गया हमारा आंसर रेडी। तो ये वर्ड आपको 2 जगह काम आएगा। झंडू बाम, एक बाम, 3 काम। एक तो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आएगा, एक एग्री डिसएग्री में आएगा, एक मीनिंग डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा। बोला रहेगा इसकी कौन सी स्टडी है, इसकी एग्रीगेट है और उसकी क्या थी? इंडिविजुअल। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो हमारा हो गया मीनिंग्स, ओके। डेफिनेशन आपको बच्चों 2-3 कोई भी दिए हैं राइटर के, कोई भी उठा के लिख लेना जो आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स मतलब क्या होता है? फीचर्स मतलब होता है क्वालिटीज। किसकी क्वालिटी? मैक्रो की। माइंड में सेव कर लेना, मैक्रो मीन्स लार्ज कंसेप्ट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। और माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, XYZ। ओके स्टार्ट। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था
कि मैं सारी चीजों के शॉर्टकट आपको देने वाली हूँ और ये लेसन 7 मार्क्स का एग्जाम में 100% आएगा। उसमें से क्या क्या आएगा? फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, इन चारों में से एनी वन 5 मार्क्स के लिए आएगा और 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? माइक्रो के फीचर्स क्या क्या थे, उसके शॉर्टकट मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप लोग मेरा चैनल फॉर एजुकेशन जैसे डालोगे ना तो सारे वीडियोस वन बाय वन आपके सामने शो ऑफ हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया। क्या बनाया पता है? ताकि हम लोगों को इजी तरीके से माइंड में सेट हो जाए। एलजी की टीवी देखकर मैं आईएसपी बन गई। एलजी की टीवी देखकर मैं क्या बन गई? आईएसपी। आईएसपी पता ना, कोई एक हेड होता है। सो एलजी की टीवी देख के एल फॉर क्या हो गया? लंपिंग मेथड। आपको याद होगा कि माइक्रो का क्या था? स्लाइसिंग मेथड। जैसे कि मैंने बताया वॉशिंग मशीन, अगर मुझे उसको जज करना तो मैं छोटे छोटे एक पार्ट निकाल निकाल के देखूंगी, वो हो गया माइक्रो। और पूरा एक साथ बड़े बड़े पार्ट से डायरेक्टली देखूंगी, हो गया मैक्रो। किसी भी चीज को एनालाइज करना बारीकी से, हो गया माइक्रो। और सारी चीजों को कंसेप्ट एक साथ क्लियर करके देखना, हो गया मैक्रो। बिकॉज ये है एग्रीगेट। लंपिंग मेथड कुछ नहीं आ रहा है भाई तो यही लिख दो, मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड क्यों यूज करता है वो? क्योंकि उसको होल यानी कि सबका देखना पड़ता है भाई, वो अकेला थोड़ी है, उसे पूरी कंट्री का देखना है, पता है ना, नेशनल इनकम यानी कि सबका। सो अब ये हो गया हमारा लंपिंग मेथड, अंडरस्टूड। इसमें पूरी तरीके से उनको देखना पड़ता है। सेकंड आ गया ग्रोथ मॉडल। अच्छा ये ग्रोथ मॉडल क्या है बताओ बच्चों? ग्रोथ मॉडल क्या है? ग्रोथ मॉडल आज से करीब 70-60 ईयर पहले की बात कर रही हूँ मैं। लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, है ना। इंडस्ट्री वगैरह किसी के पास होती नहीं थी। लेकिन एक आदमी था, कौन था? एक राइटर, उसका नाम था महोला नवीस। क्या नाम था उसका बच्चों? महोला, हाँ महाला नोविस, सॉरी, हाँ क्या नाम था उसका? महाला नोविस। वो जैसे ही इकोनॉमिक में आया उसकी एंट्री हुई एक रजनीकांत के पिक्चर की तरह। फिर उसने क्या सोचा, अरे भाई ये सारे लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, अगर लक बाय चांस बारिश नहीं हुई या बारिश हैवी रेनफॉल ज्यादा हो गया और सूखा पड़ गया, सॉरी खेती में अनाज सारे खराब हो गए, तब ये लोगों के पेट कैसे भरेंगे? तो महालानोविस आ गया, उसने इंडस्ट्रीज यानी कि हमारे इकोनॉमी को ज्यादातर इंडस्ट्री की पहचान किसने कराई? महालानोविस ने। उसने ज्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह इकोनॉमिक में फोकस किया, दिखाया लोगों को, जज करा कि भाई इंडस्ट्रीज होनी भी जरूरी है। स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्री। स्मॉल और लार्ज में क्या फर्क है बताओ? स्मॉल इंडस्ट्री मतलब जैसे प्लास्टिक की थैली बन रही है, झाड़ू बन रहे हैं, किसी चीज से बस बास्केट वगैरह बना जाए, स्मॉल इंडस्ट्री। बिग इंडस्ट्री यानी कि कपड़े बुने जा रहे हैं, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, लखनवी हो गई, जर की कपड़े हो गए, ये सारी चीजों पे ये हो गई बड़ी इंडस्ट्री। या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की क्लोथ की बड़ी इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री को हम लोग बिग इंडस्ट्री बोलते हैं। ये हमें हमें किसने शो ऑफ करा? महाला नोविस ने। और देश की प्रगति में आगे बढ़ने के लिए ये ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया कि खेती बाड़ी से भी हटके कोई और काम है जिसपे हम डिपेंड होके अपनी रोजगार को चला सकते। अच्छा बताओ बच्चों, इंडस्ट्रीज चालू होने से बहुत लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला ना। और रोजगार मिलने से क्या खत्म हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को पैसे की दिक्कत जो होती थी, हाँ वो लोग भूखे मरते थे, जॉब नहीं मिल रही थी, एटलीस्ट वो तो मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शहर के अंदर, जहाँ मैं एरिया, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, उस एरिया में अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अचानक से एक रिन, जैसे रिन सर्फ होता ना, उसकी उस आदमी ने लाके यहाँ पे एक सर्फ की फैक्ट्री डाल दी। अच्छा बताओ रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फटाक से बढ़ेगा। तुरंत मुझे उस मशीन पे जिससे सर्फ बनेगा, उस पे पर्टिकुलर आदमी लगेगा जो वहां पे खड़ा रहे, मैकेनिक, इंजीनियर जो भी हो,
एक अकाउंटेंट लगेगा, पैकिंग वाले लोग लगेंगे, सप्लाई वाले लोग लगेंगे, रोजगार बढ़ा ना। तो ग्रोथ मॉडल यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक किस पे डिपेंड होती है, वो किस तरीके से एनालाइज करती है, ग्रोथ मॉडल पे, ताकि देश की बेरोजगारी हटे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री हम लोग जनरेट करते रहे और लोगों के अंदर जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे, उससे दूर हट जाए। सो नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें क्या था, पार्शियलिटी करते हैं ना कभी कभी, कोई फ्रेंड्स, टीचर्स, मम्मी डैडी बच्चों के साथ करते हैं ना, ऐसे करते नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग करते हैं। तो ये हो गया जनरल, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक के जो ब्रांचेस है ना, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, एक पार्शियल, एक जनरल। अब जो मैक्रो वाला होता है ना, वो दोनों के ऊपर फोकस करता है, किसके ऊपर, दोनों के ऊपर। लेकिन जो माइक्रो वाला था ना, किसको फोकस करता था, सिर्फ पार्शियलिटी के ऊपर, पार्शियल इक्विलिब्रियम पे फोकस करता था, इसीलिए उसका नाम ही था पार्शियलिटी। चलो नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग पूरी कंट्री को एनालाइज करते हैं, और होल ऑल ओवर कंट्री को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पे देख लेते पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, चलो देखते बच्चों, जनरल इकोनॉमी में क्या लिखा हुआ है, a macroeconomic deal with the behavior of large aggregate, देखो लार्ज है ना, ये लार्ज वर्ड बार बार आपको यूज होगा बच्चों। एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप, जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ होल इकोनॉमी। अच्छा, प्राइस, डिमांड और सप्लाई क्यों बोला है बताओ। अरे भाई, जब हम डिमांड करेंगे तभी तो हम लोग, पब्लिक हमको, शॉपकीपर हमको बेचेगा और उसका सप्लाई बढ़ेगा। जैसे दिवाली आ गई तो दिए की डिमांड हमने की, तो शॉपकीपर खरीद के लाएगा दिया और हमें सेल करेगा। हमने डिमांड किया तो उसका सप्लाई बढ़ा ना भाई, हम डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, इसलिए ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जनरल प्राइस लेवल, इस पे आ जाते हैं जनरल प्राइस लेवल। ओके, जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है, जो प्राइस वगैरह तय कौन करता था बताओ, माइक्रो। प्राइस तय करना किसके हाथ में था, माइक्रो के। और उस प्राइस को चेकआउट करना किसका का हाथ है, जनरल प्राइस लेवल। यह डिटरमिनेट करता रहता है, प्राइस को चेक करता रहता है कि जो प्रोडक्ट की, जो गुड्स की, सर्विसेज की प्रॉपर प्राइस दी हुई क्या वो सही है या नहीं। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, a determination and change in general price they were studied in the macroeconomic। macroeconomic क्या करता है, प्राइस लेवल को डिटरमिनेट करता रहता है, चेकआउट करता रहता है। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है, अंडरस्टूड। यानी कि प्राइस लेवल वो चेकआउट करता रहता है कि प्रॉपर प्राइस सही है या नहीं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आई से, आई फॉर इंटरडिपेंडेंस। बच्चों बिल्कुल बोर मत होना, कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट फॉर्म बताओ इसका। एलजी की टीवी देख के मैं आईएसपी बन गई, एलजी की टीवी देख के मैं आईएसपी बन गई। एल फॉर लंपिंग मेथड, जी 3G, हाँ, ग्रोथ ऑफ मॉडल, जनरल इक्विलिब्रियम और जनरल प्राइस लेवल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है इंटरडिपेंडेंस। अच्छा बच्चों, इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है बताओ। इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। आप सोचोगे ये कौन सी बात हुई, है ना, डिपेंड होते हैं, बताओ कैसे। अगर मेरी इनकम अच्छी है तो मेरा क्या अच्छा होगा, सेविंग। और अगर मेरी सेविंग अच्छी है तो मैं इन्वेस्ट भी करूंगी, अंडरस्टूड। और अगर मेरा इनकम अच्छा है तो सेविंग भी अच्छी होगी और आउटपुट भी अच्छा होगा, यानी कि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी तो सेविंग अच्छी, सेविंग अच्छी तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट अच्छा करोगे तो आपका आउटपुट भी अच्छा होगा, अंडरस्टूड। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक हमें क्या बताना चाह रहा है कि पूरी इकोनॉमी क्या है, इंटर डिपेंड्स। चलो लेट्स मीनिंग देख लेते हैं उसका क्या है। मैक्रो एनालिसिस टेक अ इंटरडिपेंड बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। अब देखो इसमें क्या क्या बताया, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट,
देखो उसको रोजगार मिलेगा अच्छा, देखो एम्प्लॉयमेंट मिला अच्छा, इनकम मिला अच्छा, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है, उसका प्राइस लेवल अच्छा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो एग्जांपल में लिखा है, एक नंबर लिखा है, क्या बोला है, चेंज द लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम चेंज हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। कैसे? बड़े बड़े सुपरस्टार बहुत महंगे महंगे साबुन से नहाते, पता है क्यों? इसलिए नहीं जो सुपरस्टार, इसलिए कि उनके पास इतने पैसे होते हैं। 100 रुपए का 200 500 का साबुन भी उनको महंगा नहीं लगेगा, और हम सिर्फ 50 रुपीज का मेडिमिक्स परचेस करते, लगता है बहुत महंगा। समझ में आया? यानी कि जितनी हमारी इनकम होगी उस हिसाब से हम अपना एक्सपेंस करते हैं, आउटपुट करते हैं और सेविंग भी करते हैं। बड़े बड़े लोग की सेविंग ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। हम जो नॉर्मली लेवल के लोग हैं उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग होती है। अंडरस्टूड? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो स्टडी ऑफ, एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट। हमने यहीं पे पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबको देखना, एक साथ बांध के चलना, सबका ध्यान रखता है बेचारा। अब देखते हैं पॉलिसी ओरिएंटेड, पी फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है क्यों? पॉलिसी मतलब क्या होता है बताओ? बड़ी बड़ी स्कीम। पॉलिसी मतलब बड़ी बड़ी स्कीम, देश के विकास के लिए जो इकोनॉमिक वाले जो आए लोगों ने बहुत सारी अलग अलग स्कीम निकाली। जैसे जैसे कि मोदी ने निकाली थी जन धन योजना, है ना? ऐसी बहुत सारी स्कीमें निकली निकली थी ना। तो इन स्कीमों की वजह से हम जैसे लोगों के अंदर सेविंग करना की जो हैबिट है वो जनरेट होती है। कैसे? एक आदमी बेचारा बेगारी काम करता है, दिन का 500 रुपीज कमाता है। जैसे उसे पता चला कि डेली का अगर मैं 100 रुपीज, सॉरी मंथ का मैं 100 रुपीज अगर अपनी बेटी के लिए साइड में रखूंगा तो इतने साल के बाद इतने पैसे मुझे मिलेंगे। तो मैं गारंटी से बोलती हूँ 80% लोग उसी दिन से थोड़े थोड़े पैसे सेव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज फॉर स्कीम। स्कीम से हमारे लाइफ में बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। जैसे विडोज होते हैं ना, विडोज यानी कि विधवा लोग, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम निकाल के रखी है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बट उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, उनके लिए भी अलग अलग स्कीम है। उनके लेवल का एक एग्जाम होता है, उस लेवल पे जिसकी जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से उसे जॉब प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि देश के विकास में मैक्रो इकोनॉमी का बड़ा हाथ है, वो हमें अलग अलग पॉलिसी से रिकमेंडेट कराता है। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाती है, स्कीम हम तक पहुंचाती है, और कहीं ना कहीं कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, होता तो गवर्नमेंट का फायदा है। पता है कैसे? अरे भाई हम अच्छा कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, जो हमने टैक्स वाले लेसन में पढ़ा था। अंडरस्टूड? आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और कोई भी क्वेरीज, प्रॉब्लम या क्वेश्चन होगा फटाफट से कमेंट्स कर देना। और जितना हो सके उन गरीब बच्चों के लिए जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाना। जय हिंद।